पर वो दोनों संजना और ध्रुव को पास देखकर बोली, अरे बच्चों, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ध्रुव की माँ ने कहा। तो ध्रुव अटकते हुए बोला, वो कुछ नहीं माँ, वो बस ये कल जाने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बस। ध्रुव अपने बालों पे हाथ फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा। माँ दादी संजना थोड़ी देर खड़े होकर बातें करने लगे। सब लोग अपने अपने घर आ गए थे, पर संजना को कुछ हल्का हल्का धुंधला सा याद आ रहा था, पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। वो दोनों होली के दिन वाली बात याद करने लगा, पर ठीक से याद नहीं आ रहा था। दोनों को बस वो पल हल्का सा याद आ रहा था जब दोनों एक दूजे को बहुत करीब आकर एक दूजे को गुलाल लगा रहे थे। संजना अपने रूम में बैठी सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसे हल्की सी आवाज कुछ याद आई, जैसे ध्रुव उसको अपने सामने आकर उसके गाल को छू रहा है। अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर अपने मुंह से कुछ बोल रहा था, पर क्या ये याद नहीं आ रहा था। संजना ने बहुत देर सोचा, फिर कुछ भी याद न आया तो वो अपना सिर झटक कर अपना सामान पैक करने लगी। इस बार संजना को अपने घर से जाने पे सच में बहुत दुख हो रहा था। हो भी क्यों न, आखिर इस बार उसके पापा और दादी दादा सभी उसके बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश थे। अब तो संजना को भी अपनी अरुगेसी वाली दुनिया से परे ये शांत जीवन और सादा जीवन अच्छा लगने लगा था, इसलिए इस बार उसने अपनी मम्मी की कई साड़ी और सूट पहनकर सबका दिल जीत लिया था। विराट वेदिका घर आ गए थे। दोनों को आने में देर हो गई थी। महिरा भी ऑफिस चली गई थी। सेम बेबो दोनों स्कूल चले गए थे। वरुण वो भी अपने कॉलेज चला गया था। विराट वेदिका जब आए तब सजना को पता न चला, लेकिन जब उसने अपने रूम की खिड़की से विराट की गाड़ी को बाहर देखा तो वो भागकर अपने रूम से विराट के रूम की तरफ चल दी थी। विराट अभी नहाकर निकला था और वेदिका अभी नहाने गई हुई थी। विराट अभी अपने कपड़े पहन ही रहा था। अभी उसने अपनी शर्ट भी नहीं पहनी थी। संजना बिना गेट को नॉक किए अंदर आ गई। उसने देखा अभी विराट शर्ट लेस होकर शीशे के सामने अपने बालों को बना रहा था। सुहाना ने विराट को पहली बार विराट की सॉलिड बॉडी को देखा। विराट के डोले शोले देखकर संजना अपने आप को विराट के पास जाने से नहीं रोक सकी। विराट के पीछे से आकर ध्रुव को हक कर लिया था और उसकी कोरी पीठ पर अपना सिर टिकाकर उसकी पीठ पे अपने होंठ टिका दिए थे। विराट सुहाना के इस तरह के एक्ट को देखकर घबरा कर एकदम से पलटकर उससे देर होकर अपनी शर्ट पहनते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, क्या है सुहाना ये सब? ये कोई तरीका है? एक बार तुमने गेट को नॉक करना जरूरी नहीं समझा? विराट ने सुहाना को खुद से दूर करके गुस्से में कहा। सुहाना विराट के इस तरह के रिएक्ट को देखकर माथे पे सर पड़कर आंखें छोटी करके बोली, विराट क्या गलत किया है? मैं तो बस अपने होने वाले पति के पास आकर उसे हक करके क्या गलत कर दिया? ये मेरा हक है। सालों इंतजार किया है तुम्हारा साथ पाने के लिए, और अब जब तुम्हारे पास आ ही गई हूँ तो तुमसे ये भी उम्मीद नहीं कि मैं 2 पल सुकून के समय से चुरा सकूं। विराट ने समय को देखते हुए बहुत ही आराम से बोला, सुहाना तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन अभी तुम नीचे मेरा वेट करो, मैं तैयार होकर आता हूँ। सुहाना विराट की बात सुनकर मुंह सुकोड़ कर बोली, स्मर्क ठीक है, मैं जाती हूँ, आप जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वॉशरूम से बाहर आई हुई वैदिक गेट पे ही खड़ी होकर सारी बातें सुन रहे। विराट वेदिका के बिल्कुल पास जाकर उसके कंधे पे दोनों हाथ रखकर बोला, अंकल आंटी, आप दोनों जानते हो कि मम्मा और डैड के जाने के बाद मुझ अनाथ। ये शब्द बोलते टाइम विराट को बहुत तकलीफ हो रही थी। इस अनाथ को और उसके छोटे भाई बहनों को आपने अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, मुझे इस टाइम पे सहारा दिया जब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे हर संघर्ष में आप दोनों ने मुझे संभाला, और विक्की वो तो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी जान, सब कुछ है। तो मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया और अपने हर राज का हिस्सेदार बनाया। और आज सुहाना के बारे में भी मैं आप लोगों को दुखी नहीं करूंगा, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमको सही टाइम पे नहीं दिखते। सुहाना मेरी अच्छी दोस्त है और हमेशा रहेगी, और उसके साथ ये भी सच है कि मैंने उससे शादी करने के लिए भी वादा किया था, लेकिन उस टाइम हालत बहुत अलग थे और आज हालत अलग है। मैंने जब सुहाना से शादी करने का वादा किया था तब मुझे उस लड़की से बदला लेना था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैंने उससे शादी करने का प्लान पहले ही बना लिया था। तो कर तो ली इस लड़की से शादी, और अब तुम्हारा बदला भी पूरा हो ही गया होगा, तो अब क्यों पीछे हट रहे हो? सुहाना ने पूरी बात सुने बगैर ही बीच में ही अपना सवाल दाग दिया।
सुहाना, बात अगर पूरी पता ना हो तो उसका पूरी होने तक सुनना चाहिए। और तुमने अभी मेरी आधी बात सुनी है, पूरी बात सुनो उसके बाद बोलना, और जब तक बात पूरी न हो तब तक चुप ही रहना। विराट ने सुहाना को थोड़ा गुस्सा और नाराजगी के साथ देखते हुए कहा। डॉट 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 मैंने वेदिका से शादी की तब एक गलत बहमी थी मुझे और आप सबको, क्योंकि सारे सबूत, सारे पिक वेदिका के खिलाफ थे। और लास्ट टाइम पे मेहर दीदी ने भी वेदिका नाम बताया और पहचान भी, इसलिए मैं वेदिका से बदला लेने की सोच के चल पड़ा था। लेकिन शादी के बाद पता लगा कि मैं कितना गलत था। अरे जिस तरह मैंने अपना परिवार अपनी आंखों के आगे खो दिया, ठीक वैसे ही वेदिका भी साजिश की शिकार थी। अरे इसको मैं क्या सजा देता, वो तो पहले से ही सजा भोग रही थी। और इस बात का पता मुझे शादी के कुछ टाइम बाद पता लगा। वेदिका कौन है और इसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में आपको पूरी तरह कोई और ही बताएगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच ये है कि वेदिका इनोसेंट है, वो इन सब की दोषी नहीं है। और जितना बुरा मेरे साथ हुआ है उससे भी ज्यादा बुरा उसके साथ हुआ है। सजा हम दोनों ने भोगी है, पर अलग अलग तरह से। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बेटा, इस लड़की ने तुमसे शादी तो सिर्फ पैसों की वजह से की थी। तुम इस सच को कैसे बदल सकते हो बेटा? अरे जो लड़की पैसों की खातिर किसी भी अनजान आदमी के साथ सो। इतना कह के सुहाना की माँ 2 मिनट के लिए चुप होकर वापस बोली, अरे इस लड़की ने बस पैसों की खातिर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, उसे तुम इनोसेंट कैसे बोल सकते हो बेटा? सुहाना की माँ बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन के साथ वेदिका को देखकर बोली। डॉट 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 मैंने भी आपकी तरह ही सोचा शादी के टाइम, लेकिन मैं गलत था और सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये सच है कि वेदिका ने मुझसे शादी पैसों की खातिर की, पर उसके साथ सबसे बड़ा सच ये था कि उसने अपने माँ और भाई की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी। अरे ये तो पूरी तरह टूटकर मुझसे शादी के लिए तैयार हुई थी। वेदिका की मजबूरी ने मुझसे शादी के लिए मजबूर किया था। और जो लड़की अपनों की खातिर खुद को मार दे वो दूसरों के साथ कैसे बुरा कर सकती है? वेदिका कभी गलत नहीं थी। और फिर भी अंकल, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद आपको सबूत के साथ पता चल जाएगा। डॉट 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 विराट की बात खत्म होने के बाद सब लोग चुप हो गए थे, पर वेदिका का दिल आज फिर टूट कर रो रहा था। उससे खुद के लिए इसे वडों को सुनकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था और विराट को उसका दर्द अच्छे से समझ में आ रहा था। पर एक अभी सुहाना के सामने कोई सीन नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद हरीश जी बोले, विराट बेटा, मैं तुम्हारी बातों पे कोई शक नहीं कर रहा और न ही तुमको जबरदस्ती सुहाना से शादी के लिए फोर्स कर रहा, पर ये एक सवाल मेरे मन में है। कौन है ये लड़की जिससे तुमने शादी की है, और इसका और तुम्हारा क्या पहले कभी कोई रिश्ता रहा है? इस बात का जवाब मैं दूंगा हरीश, अविनाश जी ने अंदर आते हुए कहा, जो गेट पे आते हुए हरीश जी की बात सुन चुके थे। हरीश जी के साथ साथ उस आवाज की तरफ मुड़ गए। डॉट 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 ओए अविनाश, तू यहाँ कैसे? अविनाश जी देखकर हरीश जी बोले, हाँ हरीश मैं। और पहले तेरे सवाल का कोई जवाब दूं? इतने सालों बाद मिले हैं, गले तो लग जा मेरे यार। अविनाश जी हरीश जी के गले लगकर अलग होते हुए बोले। दूसरी तरफ नादिता जी सुहाना की माँ, वो हरीश और अविनाश को गले लगते हुए देखकर आश्चर्य से स्माइल देते हुए बोली, भाई साहब इतने सालों बाद आप यहाँ कैसे? सब बताता हूँ भाभी, सब पहले आप सबसे मिल तो लूँ। सुहाना बेटा, आप मुझे भी पहचान पाओगी, क्योंकि आपसे जब मैं मिला तब आप बिल्कुल एक छोटी डॉल की थी और आज आप बड़ी हो गई है। तो आप सब सुनो। अरे भाई हरीश, तू और भाभी जिस लड़की को लेके परेशान हो रहे हो और विराट की बातों को भी नहीं समझ पा रहे तो सुनो। वेदिका कोई और नहीं है, ये अनजान भी नहीं है, तुम सब इसको बचपन से ही जानते हो। वेदिका विनीत की बेटी विन्नी है। विराट के बचपन का प्यार और दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी वेदिका ही विन्नी है, विनीत और वैदेही भाभी की बेटी। अविनाश जी के मुंह से वेदिका का सच सुनकर हरीश जी के साथ साथ सुहाना और नंदिता का भी मुंह खुला रह गया। अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, अस्टोनिश्ड फेस, फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। हरीश जी आश्चर्य से बोले, अविनाश ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ दोस्त, और यही सच है। और उस टाइम का सच तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं विराट वेदिका के बचपन में क्या तय हुआ था। पर ये हालातों की मारी बच्ची
पता नहीं शायद किस्मत को यही मंजूर था जो विराट को बेशक नफरत थी फिर भी वेदिका से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पर शादी तो करी इसने। अरे जिनके रिश्ते जो इंसानों ने नहीं होने दिया उनको भगवान ने मिला दिया। बेशक शादी कैसे भी हुई हो कैसे भी हालत में हुई हो पर हकीकत तो यही है। विराट वेदिका कभी एक दूजे से अनजान नहीं थे। वो तो कुछ सालों का अंतराल था और कुछ अपनों को खोकर ये दोनों फिर से मिले। बेशक शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई लेकिन ये दोनों जब तक सच से अनजान थे बस तभी तक। सच जानने के बाद ये दोनों एक दूजे के दर्द से जुड़ गए। अविनाश जी की सारी बातें सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर हरीश जी बोले, बेटा वेदिका राजन और विनीत की लड़ाई ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया था। बहुत सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लिए थे। फिर राजव अपनी दुनिया में मस्त था कि अचानक एक तूफान आया और सब बहा ले गया। लेकिन बेटा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुमको विराट से इस तरह शादी करनी पड़ी? क्या विनीत और वैदेही भाभी ने तुमको कुछ कहा नहीं? हरीश जी के इस सवाल पे एक तरफ वेदिका नजर उठाकर बिलख कर रोम पड़ी थी, वही हरीश वेदिका को आश्चर्य से देखने लगा। फ्लश्ट वेदिका को रोता देख विराट उसके करीब आया और उसे सबक सामने ही अपने सीने लगाकर बोला, अंकल आगे का सच मैं बताना हूँ। और इतना कह के विराट ने वेदिका और उसकी फैमिली के साथ हुए सारे हादसे के बारे में बता दिया। सारा सच सुनकर एक तरफ हरीश और नंदिता को बहुत दुख हुआ तो दूसरी तरफ वेदिका सारा सच फिर से सुनकर टूट टूट कर रो रही थी। उसके आंसू विराट को बहुत तकलीफ दे रहे थे। फ्लश्ट फ्यू फ्यू फ्यू। इसका मतलब राजन और विनीत दोनों को किसी एक इंसान ने ही टारगेट किया था और उसी ने दोनों के परिवारों को बर्बाद किया और उसके बाद भी वेदिका बिटिया को बदनाम करने के लिए सारे सबूत वेदिका के खिलाफ कर दिए। हरीश कुछ कुछ समझता हुआ बोलता गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था उस माहौल में, बस वेदिका की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ सुहाना सारा सच जानकर नीचे ही गिर गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले। दूसरी तरफ विराट वेदिका को इतने करीब देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर उसका भी तो विराट बचपन से ही प्यार था। सुहाना जब से समझने लगी थी तभी से उठते जागते विराट के ही सपने तो आंखों में सजाने लगी थी। सुहाना की आंखों से आंसू निकल रहे थे पर उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। सीरियस माहौल के बीच अविनाश जी बोले, अच्छा हरीश एक चीज मुझे आज तक नहीं पता चली। जब विनीत और राजन पहले ही विराट वेदिका का रिश्ता पक्का की चुके थे तो राजन ने वापस विराट की शादी का वादा सुहाना बिटिया के साथ क्यों किया और तुझे क्यों बोला कि बड़े होकर विराट और सुहाना की शादी करेंगे? जबकि उसने तो हम सबके सामने वेदिका बिटिया को अपनी बहू घोषित कर दिया था और मालिनी भाभी वो तो वेदिका को सागुन भी से चुकी थी शादी का। और दूसरा राजन ने विनीत से अचानक से रिश्ते क्यों खत्म कर लिए थे? यहाँ तक कि अपना फोन नंबर एड्रेस सब कुछ बदल दिया क्यों? तू तो सच जनता होगा ना, राजन ने ऐसा क्यों किया? क्यों अपनी दोस्ती और अपना वादा तोड़कर वेदिका बिटिया को भूलकर उसने सुहाना को अपने घर की बहू बनाना मंजूर किया? क्यों?